नमस्कार। भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप भारत समाचार पे देख रहे हैं, हम तकरीबन हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और इस बार के चुनाव में जनता का मूड क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर की यदि हम बात करें तो ये भदोही मिर्जापुर एक जो कालीन बेल्ट के नाम से एक मशहूर इलाका है, उसका एक पार्ट है। औद्योगिक दृष्टि से करें तो कालीन के साथ साथ दरी, मिर्जापुर की दरी, मिर्जापुर में पीतल का भी कारोबार है। इन सब चीज़ों के लिए भी मिर्जापुर जाना जाता है। राजनीतिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो पटेलों का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। अगर हम जातिवाद की बात करें, जातिवाद की बात इसलिए भी करना बड़ा जरूरी है, भले लोग कहें विकास की बात करें, लेकिन अंत में जातिवाद जिंदाबाद ही होता है। क्योंकि जब हर कोई पार्टी जब अपना टिकट देती है तो पहले जाति समीकरण जरूर देती है, और यही कारण है कि अपना दल का यहाँ वर्चस्व एक प्रकार से बना हुआ है। पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी समझौते के तहत अपना दल को टिकट देती है। अनुप्रिया पटेल 2 बार यहाँ से सांसद और मंत्री भी रह चुकी हैं। इस बार फिर वो मैदान में है। समाजवादी पार्टी, बसपा और अनुप्रिया की जो छोटी बहन है कमीरावादी, वो भी पीडीएम बना के वो भी मैदान में है। तो मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। बहरहाल जनता क्या कहती है, उसका मूड क्या है इस बार, ये जानते हैं। शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक जनता होने के नाते मूड आपका क्या मूड बनाए है? जनता बदलाव चाहती है। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई आसमान छू रहा है। मिर्जापुर में पीतल का उद्योग था, वो चौपट हो गया है। कारपेट का काम था, जब से जीएसटी लगा है सारा चीज महंगा हो गया है। बुनकरों को बुनकर मेहनताना नहीं मिल पाता। कोई ऐसा मिर्जापुर में उद्योग नहीं है कि जहां 100, 200, 400, 500 आदमी वर्क कर सके। मिर्जापुर में सिवाय बेरोजगारी के अलावा कोई काम मिर्जापुर में नहीं है। न तो यहाँ का केंद्रीय मंत्री या कोई विधायक या सांसद कोई ऐसा उद्योग मिर्जापुर में नहीं लगवाया जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके, मजदूरों को काम मिल सके। हमारे जो धंधे थे यहाँ पर, पीतल, लाह, चपड़ा, सब चौपट हो गए हैं। इसको बढ़ाने के लिए कोई सरकार इस पे ध्यान नहीं दी। मिर्जापुर में पहले एक छोटा सा कोई भी बुनकर होता था, कम से कम 400, 500 रुपए डेली कमाता था। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि पढ़े लिखे लोग लेबरगिरी करते हैं। जो ग्रेजुएट है वो भी आज इतना बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है। घर खर्चा चलाने खातिर उसको या तो खुमचा लगाता है या तो लेबरगिरी करता है। फिर शाम को अपने घर जाता है तो कपड़ा पड़ा बदल के घर जाता है कि भैया। आपके पास फिर आएंगे। आप बताइए, बदलाव चाहते हैं या वर्तमान से संतुष्ट हैं? सबसे पहले मैं आपके अपने जिले में धन्यवाद करता हूं, और बदलाव की जरूरत तो अवस्था है। 10 वर्षों में जो इन्होंने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी एंड अनुप्रिया पार्टी के जो साथ गठबंधन था, कहीं न कहीं ये जनता के बीच में आए थे वादा के लेकर। ये अपने वादे पे हमेशा मुकर के जनता को धोखा दिए। ये शिक्षा के नाम पे आए थे, ये 15 लाख देने के नाम पे आए थे, ये हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे आए थे, ये महिला सुरक्षा की बात करने आए थे। इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं सांसद विधायक अधिकतर महिलाओं के साथ दुराचार में पकड़े जाते थे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किसान के हित की बात करते, किसानों पे आप देखे होंगे, इन्हीं के एक मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, किसानों को गाड़ी से रौंदने का काम किया। तो अब जनता 5 साल एक बार बर्दाश्त करेगी, 10 साल बर्दाश्त करेगी, 15 साल बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की सरकार चला रही है। अब आगे अगर कोई सरकार रणनीति बनती है तो ये मिर्जापुर का जो 3-4 पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्वर समाज को सम्मान देने का काम किया। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो। नहीं, आप मायावती जी की बात करते हैं, जिस तरीके से वो लगातार टिकट काट रही हैं, तो उससे देखिए, पहले कहा जाता था कि वो बी टीम है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो बी टीम है कहीं ना कहीं। अगर बी टीम, पहले बहुजन समाज पार्टी देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है,
जो लोग कहते हैं बी टीम बहुजन समाज पार्टी है, पहले वो अपने गिरबान में झांक लें तब किसी पे अंगुली उठाए। लोग कहते हैं एक अंगुली उठाए, 3 अंगुली अपने गिरबान में झांक ले तब बोले। अगर बहुजन समाज पार्टी समता करती, लेकिन चौथी देखिए ऊपर कहती है भगवान से भी डरो। अब देखिए ये तो पार्टी की विचारधारा है। हमारी नेता जब भी कहीं जनता के बीच में आई हैं तो न जाति के नाम पे आई है, न धर्म के नाम पे आई है। जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास के नाम पे ही हमारी नेता चुनाव लड़ा है। और आप देखे होंगे 2007 से 12 तक की सरकार में बहन जी ने स्वर समाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने के भी काम किया। कैबिनेट मंत्री में स्वर समाज आएंगे और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताएं क्या लगता है मिर्जापुर क्या कहता है आपने? देखिए, मिर्जापुर जैसा कि पूरे देश में वातावरण बना हुआ है कि एक सियापा सा इस चुनाव में दिख रहा है। वर्ष 2014 और 19 से अलग ये 2024 का चुनाव हम सब देख रहे हैं। और इस चुनाव में जो शांति है, जो सियापा है, वो बड़ा ही रोचक लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको मिर्जापुर के संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि यहाँ 10 वर्षों से लगातार अनुप्रिया सिंह पटेल जी यहाँ से सांसद हैं। केंद्र सरकार की में मंत्री रही। पहले उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया, फिर इसके बाद वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन ये दोनों विभागों द्वारा मिर्जापुर में कोई विशेष काम हुआ हो ऐसा मुझे दिखलाई नहीं पड़ता है। पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब वो केंद्र सरकार में शामिल रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिर्जापुर में कोई बड़ा काम ऐसा केंद्र सरकार की मदद से हुआ हो ऐसा मुझे दिखता नहीं है। दूसरी बात, वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ पर दूसरी सरकार। एक चीज टोकना चाहूंगा, भले राज्य सरकार यहाँ डबल इंजन की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज आपको मिला है? नहीं, मेडिकल कॉलेज मिला है, ये केंद्रीय योजना है, हर जिले में बन रहा है, मिर्जापुर में भी बना है। लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं, तो वही ना, आपने एक तरफ से कहा कि केंद्र से कुछ मिला नहीं और आप खुद ही कह रहे हैं केंद्रीय। बता रहा हूँ केंद्रीय योजना के तहत पूरे जिलों पे मैं अनुप्रिया जी के विशेष प्रयासों से कोई विशेष काम हुआ हो ऐसी बात कर रहा हूँ। केंद्रीय योजना में तो कौशाम्बी में भी मेडिकल कॉलेज बना है, तो क्या वहाँ अनुप्रिया जी का प्रयास है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाने की जो योजना या मंडल मुख्यालय होने के नाते यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया गया। लेकिन ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ न न्यूरो का कोई डॉक्टर है, न ही कार्डिक का कोई डॉक्टर है। अभी किसी को हार्ट की दिक्कत हो जाए तो यहाँ मिर्जापुर में वो कहीं दिखला नहीं सकता है। न ही किसी प्रकार की कोई बड़ी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। जो जिला अस्पताल यहाँ का मंडलीय अस्पताल था उसे ही मेडिकल कॉलेज से अटैच कर दिया गया। तो सुविधाएं क्या बढ़ाई गई? सवाल तो सबसे बड़ा ये, जो वहाँ डॉक्टर 3 साल से पढ़ रहे हैं, क्या 4 जून का क्या सीन होगा इस बार? मुझे लगता है जनता के मन में बहुत कुछ दबा हुआ है और वो जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि वो बदलाव के रूप में आ सकता है। जरूर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा 4 जून को, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है। और जहाँ पर यहाँ के आप लोग बताइए 4 जून का सीन क्या होगा इस बार? परिवर्तन आप बताइए। इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। देश से और प्रदेश से दोनों जगहों से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिल के साजिश किया है कि पेपर लीक करवा दिया जाए, नौजवानों को नौकरी ना मिल पाए। इसलिए इनकी सरकार को जनता इंतजार कर रही है 1 तारीख को इतना वोट पड़ेगा इनके खिलाफ कि ये मुंह नहीं छुपा पाएंगे अपना, इतना बुरी तरीके से हारेंगे। आप बताइए 4 जून का सीन क्या होगा? 4 जून का सीन यही होगा कि पिछली बार जो अंतर था उससे 10,000 के ज्यादा अंतर से हम चुनाव जीतेंगे और फिर से अनुप्रिया पटेल जी चुनाव जीतेंगी। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जितनी बातों को यहाँ बताया जाता है, लोग बीजेपी वाले क्या चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं ये सपा वाले बताएंगे तो फिर बेकार है ना। बीजेपी हम तो हमेशा से ही ज्यादा, हमारे पास तो ज्यादा सीखने के लिए ज्यादा वो रहता है। आपकी कार्यशालाओं से ज्यादा हमारे पास कार्यशालाएं चलाई जाती हैं, तो आप ना बताएं कि हमें क्या करना है। अभी लोग पहला मुद्दा यहाँ उठा देते हैं पीतल उद्योग। आप बताइए क्या पीतल उद्योग में अगर जितने लोग इसी कसरहट्टी के अगल बगल वो पीतल का यूज करना शुरू कर दिएगा, गिलास में पीते हैं कि थाली में पीते हैं? सिर्फ हंडा पुरवा कितना यूज होगा उसका भाई? उसको अपडेट करिए ना। आप व्यापारी हैं, खुद अपडेट करिए। क्यों नहीं है? व्यापारी के घर छापा पड़वा रहे हैं, व्यापारी की मदद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक मिनट इन्होंने एक बात बड़ी सही बताई कि आप हंडा पुरवा के दम पे कितने दिन चलेगा? आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद को कह रहा हूँ कि मैं स्टील का बर्तन इस्तेमाल करता हूँ। आप ये बताइए कि शादियों विवाहों में जो हंडा परात ये सब जाता है, क्या बंद हो गया है क्या? ये व्यापार को आगे नहीं बढ़ा रहे। छापा मरवा के व्यापार आ रहे कसरट्टी में छापा मरवा के व्यापार को बंद करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। स्टील की बात है, स्टील का भी तो फैक्ट्री है, स्टील का भी तो काम हो रहा है।
क्या आप उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? उसके दुकान पे भी तो छापा मरवाने का काम कर रहे हैं। जो छापा मरवाने की बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इन्हीं की सरकार में, सपा सरकार में यहाँ नोटिस आया था, यही कसरहट्टी के लोग हैं बता देंगे कि अब ये एनजीटी के थ्रू यहाँ पे धुआं निकल रहा है, इसलिए यहाँ से सबका पलायन होगा। मेरे विधायक 2017 में रत्नाकर मिश्रा बने, तब से उन्होंने कहा है कि जब तक मैं विधायक हूँ अगर यहाँ से किसी एक व्यापारी को हटा दिया जाए तो आप बताइएगा। आज तक वहां से कोई भी व्यापारी हटा नहीं। ठीक, उसके बाद आप बात करते हैं कि कहते हैं स्टील की फैक्ट्री को बढ़ावा देने का, शादी में हंडा। शादी में कितनी शादियां आप करते हैं दिन भर में? पूरी जिंदगी में आदमी 1 से या 2 कर लेगा। विजय माल्या तो है नहीं कि बहुत ढेर सारी कर लेगा। एक नॉर्मल आदमी कितनी सारी? अब विजय माल्या क्या हंडा पुरवा तो जाएगा नहीं। हम डेली यूज करते हैं जो बर्तन, उसमें हम पीतल को नहीं ला रहे हैं और हम बताएंगे कि हमारे पड़ोसी रो रहे हैं। गुंडा राज की बात मैं करता हूं। यही पीतल उद्योग यहाँ पे जब चलता है तो यहाँ लेबर चलती है, लेबर की गुंडाई से पैसा लिया जाता था, उसमें एक पंचायत होती थी। ये सपा और बसपा सरकार में खुलेआम होता था, उनको पैसा दिया जाता था, उनको फायदा। आज के डेट में कोई भी पंचायत नहीं है, कोई व्यापारी बता दे कि पंचायत को 25 पैसा देता हो। जबरदस्ती की बात की जाती है कि आपके राज्य में मेडिकल मामला थोड़ा गर्माहट बढ़ रहा है, मुझे भी अब उठ जाना चाहिए। आता हूँ जी हाँ, बताइए। सर्वप्रथम मैं यहाँ के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूँ, सांसद जी जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। सांसद जी जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। आज दोबारा आपको चुना गया है। दोबारा चुनने के बाद एक मिर्जापुर की बात है। मिर्जापुर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अमृत पेयजल योजना के नाम पे लोगों को विष पिलाया जा रहा है। आप खुद सड़क से आए होंगे, कितनी समस्याओं से आप घिरे होंगे। कितने लोग एम्बुलेंस में लोगों की जानें चली गई रोड के चक्कर में। आप 1 घंटा रहेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे टीबी के मरीजों का, दमा के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमृत योजना के नाम पे लोगों का जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी चीज कि कहा जाता है कि केंद्र सरकार की योजना है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी सरकार की योजना रही वो खाली इसमें अनुप्रिया पटेल जी उस पर टैग लगा के काम कर रही है। ये आप बताइए। सर, मैं विजय कुमार पांडे। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इसकी पिछले सरकार में, आज से 20 साल पहले की सरकार, क्या मुलायम की सरकार नहीं थी? क्या बसपा की सरकार नहीं थी? क्या अन्य पार्टी की सरकार नहीं थी? क्या या कांग्रेस की सरकार नहीं थी? कांग्रेस ने 10 साल, 20 साल, 25 साल राज्य किया। क्या भारत 70 साल तक राज्य किया? क्या मिर्जापुर का विकास किया? नहीं किया। क्या सपा यहाँ पे राज्य नहीं किया? अखिलेश सरकार किए, मुलायम सिंह किए, सब लोगों ने किया, सरकार पे राज्य किया। लेकिन क्या विकास मिर्जापुर का पीतल बर्तन क्या चालू हुआ? नहीं हुआ। आज मिर्जापुर में जो विकास हो रहा है, आप देखना चाहते तो आप जाके देख लिए बिंद कॉरिडोर, आपको साक्षात पता चलेगा विकास क्या हो रहा है। बिंद कॉरिडोर से आपको मालूम हो जाएगा मिर्जापुर में क्या विकास हो रहा है। और रही वाली बात जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज आज हमारे देखिए, सबसे बड़ी बात है एक आदमी जो हमेशा झूठ बोलता था और अभी तक झूठ बोल रहा है, उस व्यक्ति को हटाना है। परिवर्तन चाहिए हमें। युवा परेशान है, नौकरी नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं है, बस हर घड़ी हिंदू मुसलमान, इससे कुछ नहीं होगा। और सुनिए, मिर्जापुर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पर एक मिनट, एक युवा है। क्या भाई, आप कहा इतना, माफ कीजिएगा, आप कहा इतने गुस्से में आ गए? हाँ, मिर्जापुर में क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं विकास है, क्या हो रहा है विकास? अखिलेश भैया की सरकार था, बहुत कुछ होता था। ये बीजेपी की सरकार जब से आई, कुछ नहीं हो रहा है। कोई को सुनवाई नहीं हो रहा है। सब एक अपने आप को बन रहे हैं। चलिए, मान लीजिए बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा, तो बीजेपी लगातार जीत कैसे रही है? वो राजनीति है, ये राजनीति जिसका पलड़ा भारी है वो आगे है। काम खत्म बता रहे हैं। इसकी पलड़ा भारी है वो आए, इसकी पलड़ा भारी वो आए। आप बताइए, मूड क्या है? मूड पूरा एकदम बीजेपी है, पूरा खुल के आ रही है, पूरा समर्थन है हम सबका पूरा। आ रहा हूँ। इन लोगों की सोच है, सोच बदली नहीं जा सकती। वो जो सोचते हैं वो सोचेंगे ही। और हमारी पूरे हम लोग की जितने युवाएं हैं, सबकी मतलब ये है कि हम बीजेपी को ला रहे हैं, खुल के ला रहे हैं। अरे पूरा खुल गया। आपके सामने ही तो लोग बोल रहे हैं कि सोच होंगे ना, वो सोचेंगे, जो है वो बोलेंगे। ये कहाँ कह रहे हैं कि हम 100% वोट पाएंगे? हम ये कहाँ करें कि हम 100% वोट पाएंगे? कुछ तो छोड़ेंगे ना इंडिया गठबंधन के लिए। वो लोग ले लें, वो लोग हैं यहाँ पे। कल तक सभी एक मिनट, सबसे बड़ा देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा।
ना मंदिर की बात हो ना शिवालयों की बात हो, ना मंदिर की बात हो ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। मेरे नीत को दिक्कत न भजन से है ना अजान से है, मेरे नीत को दिक्कत न भजन से है न अजान से है, मेरे नीत को दिक्कत मरते हुए किसान, नौजवान और बेरोजगार से है। सही बात है, आपने निवालों की बात कही। 5-5 किलो मिल तो रहे हैं। तो 5 किलो मिल रहे हैं, आप हुनर दीजिए ना। 5 किलो आप आश्रित मत बनाइए हमें, आप हुनर दीजिए, आप डेवलपमेंट पैदा करिए। आप विरोध, आपने सही किया। तो आप विरोध क्यों नहीं कहते कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए? कह तो रहे हैं हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं आप हमें आत्मनिर्भर बनाइए। जब मैनिफेस्टो है गवर्नमेंट, आज के डेट में पेपर आउट कर दिए जा रहे हैं। आज के डेट में नरेंद्र मोदी शेर हैं, वो न किसी से डरते हैं और न किसी से। शेर ये है अगर मंगलसूत्र पे आज मंगलसूत्र पे आके एक मिनट सुनिए, आप लोग युद्ध कर रहे हैं, मैं माइक ही दे रहा हूँ, आप लोग दोनों लोग पकड़ लीजिए। अब आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ। जी हाँ, जी बताएं। मैं बता दो, एक प्रधानमंत्री एक कहते हैं कि बहुत बड़ा ओहदा है, इतनी छोटी बातें मंगलसूत्र पे नहीं आना चाहिए। क्या 70 साल से देश चल रहा था, क्या मंगलसूत्र नहीं गायब हो रहा था? और वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की मंगलसूत्र छीना है, जिन्होंने स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के पति का मंगलसूत्र छीना है। हेमा मालिनी व्यक्तिगत चीजों पे देखिए, सच्चाई, बहुत सारी सच्चाइयां हम नहीं बात कर सकते। जी, इनके कौशाम्बी के सांसद, पूर्व सांसद जो विनोद सोनकर जी हैं, वो बनिया व्यापारियों को लतखोर गाली सब दे रहे हैं। इस पे सरकार क्या जवाब देगी? क्या व्यापारी चोर है? गाली सुनने लायक है व्यापारी? इस पे व्यापारी को जवाब देना चाहिए निश्चित रूप से। जी, भाजपा सरकार जब कफन पर जीएसटी लगा सकती है, तब आप समझ लीजिए क्या कर सकती है। नौजवानों को शिक्षा के नाम पर दवा इतनी महंगी है, शिक्षा इतना महंगा है, कोई चीज आप बता दीजिए कि प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक इनकी सरकार है। क्या नाली में पाइप लगाने से गैस निकलेगा? 340 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता। इनकम भी तो बढ़ा है। इनकम किसका बढ़ा है? किसका बढ़ा है बता दीजिए। सिर्फ सरकारी कर्मचारी का बढ़ा है। मैं एक उदाहरण, एक मिनट, अच्छा आ रहा हूँ आपके पास भी। हाँ, यस, अडानी अंबानी का इनकम बढ़ा है। उद्योगपतियों को यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, मजदूरों को दफन कर रही है। मजदूरों का एक भी सुनवाई नहीं होता। आज हिम्मत हो तो दे दो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार। ये भाजपा सरकार कही थी ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कब देंगे? 10 साल हो गए ना। 10 साल में कुछ तो रोजगार दीजिए लोगों को। खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अरे कब आएंगे भैया? उससे बड़ी त्रासदी कोरोना पीरियड में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। अब जब जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, मैं कहूंगा, पूरी बात कहूंगा, तब आप हटाएंगे नहीं, तब कहूंगा। 15 मिनट का कार्यक्रम में अगर आप चाहें 14 मिनट, आप 14 मिनट ले लेंगे, 14 मिनट ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे आई थी? रोजगार के मुद्दे पे आई थी, गरीब हटाओ मुद्दे पे आई थी, शिक्षा मित्रों को नौकरी देने के लिए, ये नौकरी देने के लिए आई थी। शिक्षा मित्रों को पेट पे लात मारने की इनकी सरकार थी। ये कहते महिलाओं को सुरक्षा देंगे, इनकी सरकार सुरक्षा महिलाओं को नहीं मिला। ये हर मुद्दे विफल हुए। ये कोई एक मुद्दा बता दे, क्या 5 किलो अनाज देने से परिवार चला लिया है? आप बताइए, चला लेंगे 5 किलो अनाज? शिक्षा फ्री दीजिए, शिक्षा फ्री देंगे तो लड़का पढ़ लिख के तैयारी करेगा, नौकरी पाएगा। और जब नौकरी पाएगा तो अपने परिवार पालन पोषण करेगा। उसका लड़का, माँ कहेगी मेरा लड़का ये मकान खरीदा, मेरा लड़का ये बाइक खरीदा। आप बताइए, साल भर में 12,000 में अनाज साल भर में चल जाएगा आपका? साल भर में चल जाएगा। एक अंतिम सवाल मेरा होगा, मैं लगभग सबके पास जाने की कोशिश करूंगा कि हम यहाँ पे बात करते हैं तो शिक्षा, रोजगार, इन सब चीजों की बात होती है, लेकिन जब मतदान होता है तो जातीय समीकरण को साथ के, और इसलिए कि किसी भी लोकसभा में यदि हम देखें तो जातीय समीकरण को देख के टिकट भी दिया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मीडिया को दिखलाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए विकास की बात कर रहे हैं और अंत में हम देंगे अपने ही जातिवाद को? क्या एक ही सवाल, ज्यादा बात नहीं, जातिवाद को वोट पड़ेगा या विकास के नाम पे? निश्चित तौर पे आपका कहना एकदम सही है कि वोट डालते वक्त तो लोग जाति भी देखते हैं, लेकिन दूसरी बात भी बहुत ही सटीक है
कि लोग विकास और अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं। जाति का भी बोलबाला रहता है और विकास और अपने क्षेत्र के लिए जो काम करने वाले लोग हों उन पर भी ध्यान जनता पूरी तरीके से देती है। दोनों का असर हमें वोटिंग में दिखलाई पड़ता है। आप बताइए, जातिवाद हावी रहेगा या विकास? विकास 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 विकास। हम लोग तो विकास के साथ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जाति जो अपनी जात के नाम पे अपने आप की जात बता के वोट मांग रहे हैं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, इंडियन अलायंस को वोट करेंगे। सिंपल, जातिवाद या विकासवाद? इस बार परिवर्तन होगा। मैं परिवर्तन की बात नहीं करूंगा, विकास है, लेकिन विकास कहाँ हुआ है? वो बात करते हैं, जातिवाद या विकास? सिर्फ बीजेपी, चाहे जिसको भी खड़ा करेगी सिर्फ बीजेपी। आपकी जाति भी बीजेपी विकास ही बीजेपी है, क्योंकि मैं सनातन का रक्षक हूँ और सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। जो मेरी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बाजू में इतना दम है कि हम अपनी अच्छा कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो 74 साल का है वो हमारी अच्छा नहीं कर सकता, हमें ऐसी जरूरत नहीं है। सीधी बात। जातिवाद या विकासवाद? विकास के नाम पर ही परिवर्तन होगा। नौजवान जो 18 साल के नौजवानों का अधिकार राजीव गांधी ने दिलाया था, आज वही परिवर्तन करेगा देश में। विकास के नाम पे, बिल्कुल विकास के नाम पे। और ये विकास जो होगा, कम से कम विकास अब बड़ा होना चाहिए। विकास अब छोटा ही छोटा रह गया है, विकास की साइज अब बढ़नी चाहिए। विकास पहले नहीं हो रहा, आज हो रहा है पूरा। आज विकास ज्यादा नहीं, विकास है। पूरे मिर्जापुर में विकास की दौड़ बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस समय मोदी जी, हमारे योगी जी, पूरे मिर्जापुर में हमारा जो विकास के लिए लोग बोल रहे हैं, विकास बहुत तेजी से हो रही है। सीवर लाइन हो गया, वाटर लाइन हो गया, सब कुछ जो काम हो रहा है सब कुछ हो रहा है। देखिए, चर्चा चलती रहेगी। गर्माहट आप देख सकते हैं, पीछे थोड़ी गर्माहट भी बढ़ गई है। बहरहाल ये कारवां चलता रहेगा। फिर अन्य किसी जिले में हम जनता के मुद्दों को जानने, उनके मूड को भांपने के लिए मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।